अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मीद है और आप देख रहे हैं व्हील अथॉरिटी। ये वीडियो 2022 की पहली और आखिरी वीडियो है और इतनी देर मैंने यूट्यूब पे अपलोडिंग क्यों नहीं की, इसकी वजह मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। 2022 का साल था, वो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट साल था। इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मज़ीद नई गाड़ियाँ लॉन्च की गई थी। उसके अलावा ये साल पाकिस्तानी ऑटो मार्केट के लिए बहुत बुरा भी था क्योंकि गाड़ियों की जो प्राइसेस थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं सिर्फ 2022 के अंदर। जैसे कि आपको टोयोटा करोला जो 30-35 लाख की मिल जाती थी, वो आज आपको 45-50 लाख की मिलती है। खैर, ये तो 2022 की बुरी चीज़ें हैं, लेकिन आज चूंकि साल का आखिरी दिन है तो हम इस साल की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कोई 6-7 नए मजीद मॉडल्स लॉन्च किए गए थे डिफरेंट कंपनीज की तरफ से, और कुछ नई कंपनीज भी आई थी जैसे कि चेरी। और आज की वीडियो यही है कि जो पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ आई थी उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी प्राइसेस, उनके इंजन और उनकी डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान में सबसे पहली गाड़ी लॉन्च की गई थी वो सुजुकी स्विफ्ट थी। सुजुकी स्विफ्ट में 1200 सीसी इंजन आता है जो कि फेयरली नॉर्मल पावर प्रोड्यूस करता है, और ये 4 डिफरेंट मॉडल्स में पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी, जिनमें DL, DLX और मैनुअल और ऑटो, इस तरह के 4 मॉडल्स हैं। सुजुकी स्विफ्ट GL मैनुअल आता है जिसकी प्राइस तकरीबन 32 लाख है, और उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT है, और इसमें CVT गियर बॉक्स आता है, और इसकी प्राइस तकरीबन 37,60,000 है, लेकिन ये ऑन रोड आपको 40 लाख के आसपास पड़ जाती है। और सुजुकी स्विफ्ट को पाकिस्तान के अंदर 4 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो पाकिस्तान में गाड़ी आई थी वो होंडा सिविक थी। होंडा सिविक की 11th जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी मार्च के अंदर, और इसके 3 वेरिएंट्स पाकिस्तान में आए थे, जिनमें बेसिक वेरिएंट था, और उसके बाद ओरियल वेरिएंट, और उसके बाद RS स्पोर्ट्स वेरिएंट। और सारे वेरिएंट्स के अंदर 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है, लेकिन जो ओरियल और बेसिक वेरिएंट्स हैं उनकी जो पावर है, पावर आउटपुट, वो थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक RS। तो उन्होंने जो गियर बॉक्स डाला है बेसिक और ओरियल के अंदर, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो कम पावर आउटपुट देता है। तो उसका मकसद ये है कि ताकि लोग जो हैं वो सस्ती गाड़ी छोड़ के महंगी गाड़ी को खरीदें, जो कि RS है। जो होंडा सिविक RS है वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से तकरीबन 175 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर है होंडा सिविक के लिए। और जो बाकी दोनों बेसिक वेरिएंट्स हैं, बेसिक और ओरियल, वो तकरीबन 125 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। और जो होंडा सिविक के बेसिक वेरिएंट की प्राइस है वो 63,50,000 है, और जो होंडा सिविक ओरियल है उसकी प्राइस 66 लाख है, और जो RS वेरिएंट है उसकी प्राइस 75,50,000 है। तो ये ऑलमोस्ट आपको ऑन रोड 78 लाख की पड़ जाती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अब्सर्ड प्राइस है। आप इस प्राइस में Hyundai सोनाटा ले सकते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च की गई थी वो थी चंगान ओशान X7, जो कि एक 7 सीटर और 5 सीटर SUV है। इसका एक जो बेस वेरिएंट है वो 5 सीटर है, लेकिन दोनों गाड़ियों में सेम 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है। अब चंगान ओशान X7 को पाकिस्तान के अंदर 7 मार्च को लॉन्च किया गया था। ये 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और उसके साथ 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पावर आउटपुट फिगर्स बहुत अच्छे हैं। जो इसकी प्राइस है, जब ये आई थी पाकिस्तान में तो मुझे याद पड़ता है कि 60 लाख के आसपास इसकी प्राइस थी, लेकिन आज चंगान और शान जो कंफर्ट है, जो कि 5 सीटर है, वो आपको 70 लाख और 50,000 में पड़ जाती है। और जो उसके साथ फ्यूचर सेंस, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 76 लाख के आसपास पड़ जाता है, जो कि ऑन रोड 78 लाख के आसपास पड़ेगा। और ये होंडा सिविक और चंगान और शान X7 सेम प्राइसेस में आते हैं। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से, आप 7 सीटर SUV चाहते हैं या एक छोटी सी स्पोर्ट्स सेडान चाहते हैं। उसके बाद जो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी वो एक ब्रांड न्यू कंपनी थी, चेरी। चेरी चाइनीज़ ब्रांड है, और चेरी ने 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में लॉन्च की थी, चेरी टीगो 4 प्रो और चेरी टीगो 8 प्रो। चेरी टीगो 4 प्रो इज़ अ स्मॉल SUV। उसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है जो कि 145 हॉर्स पावर के करीब प्रोड्यूस करता है। इसका साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन और पावर आउटपुट है वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ जो इसकी बड़ी बहन लॉन्च की गई थी वो थी चेरी टीगो 8 प्रो। अब चेरी टीगो 8 प्रो जो थी उसके अंदर 1500 सीसी नहीं 1600 सीसी टर्बो इंजन आता है, और उसके जो पावर फिगर्स हैं, पावर आउटपुट फिगर्स, वो बहुत अच्छे हैं। जो चेरी टीगो 8 प्रो है वो तकरीबन 195 हॉर्स पावर 290 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और ये पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट SUV है, क्योंकि इसमें 7 सीट्स हैं, और पावर आउटपुट अच्छी है, माइलेज अच्छी है, इसके लुक्स अच्छे हैं, इंटीरियर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और चेरी बीइंग एन ओल्ड ब्रांड, क्वालिटी भी अच्छी है। चेरी टीगो 4 प्रो और चेरी टीगो 8 प्रो को पाकिस्तान के अंदर 25 मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। और जो चेरी टीगो 4 प्रो की प्राइस चल रही है आजकल वो 55 लाख है, और ये जब पाकिस्तान में आई थी तब इसकी प्राइस
45 लाख यानी 45 लाख थी। और जो चेरी टीगो 8 प्रो है उसकी प्राइस आजकल पाकिस्तान के अंदर 82 लाख चल रही है, और ये जब आई थी मेरे ख्याल से ये 72 लाख 70 लाख के आसपास थी। इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी लॉन्च की गई थी वो थी हवाल H6, और हवाल H6 2022 की सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली गाड़ी है, क्योंकि इसके बारे में हर ऑटो चैनल बात कर रहा था और हर वेबसाइट भी बात कर रही थी। हवाल का पहले H6 1.5 लीटर आया था जो कि 1500 सीसी टर्बो है। उसके बाद इन्होंने उसका 2.0 लीटर टर्बो इंजन उसके साथ भी इसे लॉन्च किया, और उसके कुछ देर बाद अक्टूबर के अंदर हवाल H6 HEV भी आई थी, जिसका मतलब है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और बीइंग हाइब्रिड इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस जो है HEV की वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पड़ जाती है आपको, लेकिन जो 1 करोड़ की आप ये गाड़ी ले रहे हैं इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको चलाने में। और इसके साथ साथ जो है वो इसकी जो माइलेज है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। जो हवाल कंपनी कहती है वो तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर से 26 किलोमीटर पर लीटर तक वो क्लेम करते हैं कि इसकी माइलेज आएगी विद इन सिटी, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं। अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी पैसे बचाएगी, बीइंग दैट के पेट्रोल की प्राइसेस आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हवाल की जो H6 की नॉर्मल प्राइस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो बेस वेरिएंट है वो 74,25,000 है, और जो इसके बाद 2000 सीसी टर्बो इंजन आता है उसकी प्राइस आजकल चल रही है तकरीबन 84,90,000 यानी 85 लाख, और जो HEV जैसे कि मैंने बताया उसकी प्राइस 1 करोड़ तक जा चुकी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च की गई थी वो एक्चुअल में तो 2020 में लॉन्च की गई थी, लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो इम्पोर्ट हो रही थी चाइना से, और अब उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तानी यानी CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की है। और आप जान चुके होंगे कि ये गाड़ी कौन सी है। ये गाड़ी है MG HS, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली गाड़ी है। और MG HS में 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है जो कि तकरीबन 150-155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। फेयरली नॉर्मल इंजन, गाड़ी का वेट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अंडर पावर फील हो, और इसके साथ फीचर्स अच्छे हैं गाड़ी के। MG HS की जो पाकिस्तानी वेरिएंट की इस टाइम प्राइस है वो 69 लाख है, यानी ऑलमोस्ट 70 लाख आपको ऑन रोड ये 72-73 लाख की पड़ेगी। और इसके साथ जो MG HS है इसकी छोटी बहन, उसकी जो बुकिंग्स हैं वो पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगर कोई शोरूम बेच रहा है तो वो एक पुराना स्टॉक जिनके पास पड़ा हुआ है वही बेच रहे हैं, और इसकी भी प्रोडक्शन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शुरू करेंगे। जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल ZS को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ZS की सेल्स बहुत कम थी, और एक इतना बड़ा प्लांट लगाना एक काफ़ी मेहनत का और काफ़ी इन्वेस्टमेंट का काम होता है। सो आई गेस ये पाकिस्तान में कुछ और गाड़ियाँ लेके आएंगे, लेकिन ZS का आना मुश्किल है, वो सिर्फ इम्पोर्ट ही होगी। और इसके साथ जो पाकिस्तान में तमाम गाड़ियाँ लॉन्च की गई थी उनके बारे में बातें तो पूरी होती हैं। अब हम आते हैं व्हील अथॉरिटी की तरफ। व्हील अथॉरिटी काफ़ी देर बंद रहा है, और उसमें मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। एक तो ये कि जो मैं कंटेंट पहले बना रहा था मुझे खुद पसंद नहीं था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और जब तक मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो कंटेंट ना बनाऊँ, वो चीज़ ना बनाऊँ जिससे मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। और फिर मैं और कामों में और अपनी डिग्री कंप्लीट करने में बिज़ी था। अब चूँकि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है तो यूट्यूब का काफ़ी मेरा दिल कर रहा था। एक दफ़ा मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और उसके 28,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, तो मैंने सोचा लोग पसंद करते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो आई शुड कम बैक, एंड नाउ आई एम बैक। 2022 की सबसे पहली और सबसे लास्ट वीडियो है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हम मज़ीद इंटरेक्शन करते रहेंगे और मज़ीद कंटेंट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँगा, और फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफ़िज़।